अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात और आज का जो शो है वो कराची किंग्स के ऊपर है। उनकी कोर पे है और फिर पीएसएल वालों ने सिल्वर कैटेगरी जो है लोकल की भी अनाउंस कर दी है। गोल्ड कैटेगरी भी मेरा ख़्याल है अभी रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है 9 बजे तक गोल्ड की कैटेगरी भी आ जाएगी। लेकिन मैंने कहा उससे पहले पहले शो बना लेते हैं और कराची किंग्स का सारा ओवरव्यू करते हैं, रिटेंशंस इनकी देखते हैं और फिर जो ड्राफ्ट की पिक्स है कोशिश मैं यही करूँगा कि वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प्स हों, बना दी जाएँ, ताकि आपकी आसानी के लिए जो टॉपिक आप समझते हैं उस सुनने के लिए वो पॉडकास्ट में आप सुन लो। और वो टाइम स्टैम्प्स मैं दे दूँगा। उसके अलावा जो ओवरऑल इस वीडियो की थीम है वो यही है कि कराची किंग्स की पूरी कोर का रिव्यू की जाए और फिर जो इनकी पिक्स हैं इस वीडियो में, क्योंकि इन्होंने सारा महफिल जो है ना लूटनी है इसने और कोयटा ने तो फिर कम, क्योंकि कोयटा के पास डायमंड की और गोल्ड की पिक नहीं है, सिर्फ प्लेटिनियम की 3 पिक्स हैं। बट इन्होंने अपनी डायमंड की पिक भी बचा के रखी है, गोल्ड की पिक भी बचा के रखी है। तो इस ड्राफ्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा टीम उठाएगी अनडाउटेडली वो कराची किंग्स होगी। तो उसी के ऊपर बड़ी इन डिटेल बात करनी है, प्लेइंग 11 के हवाले से, ये जो रिटेंशन इन्होंने की है उसके हवाले से, कोर के हवाले से, किसको किस कैटेगरी में रिटेन की है। तो अगर अभी रिटेंशंस की पहले बल्कि सुपर लीग के मैं आप लोगों को इसके कैटेगरी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये वो नाम है। पहले कैटेगरी की बात करते हैं, सिल्वर कैटेगरी की, और फिर हम कराची किंग्स पे मूव ऑन करेंगे। इस पर भी ज़्यादा कोई बात करने की नहीं है, मैंने थ्रू आउट द लिस्ट देखी है, लेकिन एक नाम जो मुझे नज़र आया आकिफ जावेद का, और मेरे हिसाब से मैं काफ़ी स्टन हूँ, क्योंकि ये रिसेंटली डोमेस्टिक में भी इसने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं और मतलब इसको कोई गोल्ड में उठा लेगा मेरे हिसाब से। ये सिल्वर कैटेगरी का बंदा नहीं है। और बाकी और भी बहुत सारे नाम हैं जो जिसको आप और नज़र कर सकते हो कि यार अच्छे अच्छे नाम हैं, जैसे हसन रज़ा, हज़मतुल्लाह, इरफानुल्लाह, खैर काफ़ी नाम ज़ाहिर है वो है, लेकिन इखलाक भी इसमें है, मोहम्मद इखलाक, जो कराची किंग्स की पहली उसमें था। मैं पीएसएल की कराची किंग्स की पुरानी पिछले साल की जो कैटेगरी है वो आपके साथ भी शेयर करता चलूँ। और इसमें था ना मोहम्मद इखलाक, हाँ ये रहा मोहम्मद इखलाक, सिल्वर में था, तो वो अभी भी सिल्वर में ही है। किधर गई है ये? तो मोहम्मद इखलाक जो है वो सिल्वर कैटेगरी में है, और भी बहुत सारे नाम हैं आप देख सकते हैं। तो ये सिल्वर कैटेगरी थी, लेकिन हम डाइव इन करते हैं, ज़्यादा वक्त आप लोगों का ताकि ज़ाया ना हो और कराची किंग्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस हमारा रहे। तो पहले तो ये पिछले साल का ड्राफ्ट है, इसके अंदर मैं जो पैटर्न आपको नज़र आएगा वो उस पर गौर करते हैं। दो इन्होंने बाहर के फॉरेन प्लेयर्स इन्होंने प्लेटिनियम में लिए हैं, दो फॉरेन प्लेयर्स इन्होंने डायमंड में लिए हैं, एक फॉरेन प्लेयर इन्होंने गोल्ड में लिए है। और जो इनकी अभी करंट सिचुएशन है, जो इन्होंने अभी अपनी पिक्स की हैं, इसके अंदर तीनों प्लेटिनियम खाली, तो मोस्ट प्रोबेबली दो फॉरेन होंगे, एक पाकिस्तानी होगा, एक डायमंड खाली, और एक पाकिस्तानी और एक फ़ॉरेन है, तो इधर भी एक फ़ॉरेन होगा। और इधर दोनों पाकिस्तानी है, तो इधर भी एक फ़ॉरेन एटलीस्ट होगा। बाकी फिर इमर्जिंग इनकी सिल्वर की 3 पिक्स हुई हुई हैं, और पिक्स इन्होंने अगर करनी चाहें तो ये करेंगे, लेकिन जो मेन महफिल है, जो बड़े नाम इस बार पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम जो है वो इंक्लूड हुए हैं ड्राफ्ट के अंदर, उसकी लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर हुई भी है। तो फॉरेन प्लेयर्स की उसके ऊपर तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन जो ओवरऑल थीम है, पहले तो हम इनकी रिटेंशंस को ओवरव्यू करते हैं कि किसको किस कैटेगरी में रिन्यू किया है। तो जो कैटेगरी रिन्यूअल हुई है इनकी, हसन अली को डायमंड में, अच्छा हसन अली की सबसे पहले मुझे तो अभी भी समझ नहीं आती कि ना वो डोमेस्टिक में खेल रहा है, क्योंकि अभी चैम्पियंस कप हुआ है। आई डोंट नो कि हसन अली ने कितना परफॉर्म किया है, आपको सबके सामने ही है। हसन अली को अभी भी आप डायमंड कैटेगरी के अंदर रेट कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो? और इसी तरह जैसे कि उसामा मीर है, वो भी अभी कोई डोमेस्टिक उस तरह नहीं खेल रहा, उसको इन्होंने प्लेटिनियम कैटेगरी में रखा हुआ है। तो समझ नहीं आती कि कुछ प्लेयर्स को सिर्फ नाम की, हसन अली तो चलो फिर सीनियर है,
लेकिन उसामा मीर की बिल्कुल भी प्लेटिनियम कैटेगरी नहीं बनती थी। खैर उसामा मीर पे बात चली जाएगी, मेन बात हसन अली पे करनी है। हसन अली की पिछले पीएसएल में भी इतनी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी, और फिर भी इसको ये रेलीगेट किया गया टुवर्ड्स डायमंड। ये प्लेटिनियम के अंदर थे और इनको अब इस बार मेंटोर, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल मेंटोर बना के रेलीगेट किया हुआ, सॉरी मेंटोर नहीं बनाया हुआ, रेलीगेट किया हुआ डायमंड के अंदर। और अगर मेरी आप ओपिनियन जाने रिगार्डिंग हसन अली, तो आई डोंट थिंक सेट कि ये गोल्ड कैटेगरी का प्लेयर है, और उसमें भी उससे आप मतलब इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं कर सकते। तो ये है। फिर विंस है, विंस की तो खैर ये तो अगर प्लेटिनियम कैटेगरी में भी होता तो तब भी मैं लेने की बात करता, क्योंकि जो सीज़न मुल्तान सुल्तान पीएसएल जीता था उसके अंदर जेम्स विंस का बड़ा अहम किरदार था। ये कोर मेंबर थे मुल्तान सुल्तान के, ओपनिंग अपर ऑर्डर बैट्समैन है और एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। इंग्लिश स्टाइल के साथ बैस बॉल, जिस तरह की इंग्लिश बैट्समैन खेलते हैं बिल्कुल वैसे ही बैस बॉल इनका स्टाइल है। तो ये जेम्स विन की कैटेगरी समझ आती है। शान मसूद को रेलीगेट किया गया है। शान मसूद के ऊपर थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि शान मसूद की अपनी एक तो परफॉर्मेंसेस नहीं है, और दूसरा ये आई होप कि आप लोगों को ये ख़बर भी सुनने को मिल गई होगी क्या कि साइम अयूब को कैप्टनसी ऑफ़र की गई है अनऑफिशियली कराची किंग्स की तरफ से। ये न्यूज़ आई हुई थी कि शान मसूद को जो है एज मतलब प्लेयर खिलाया जाए, और साइम अयूब को एज अ बैट्समैन किया जाए, बट क्योंकि पीएसएल के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको ये बात फॉलो नहीं करती। क्योंकि अगर आपने किसी प्लेयर को ड्राफ्ट करना है या स्वाइप करना है तो उसका तरीका यही होता है कि आप टीम टू टीम डील करते हो, ना कि आप किसी इंडिविजुअल प्लेयर पे जाके आप बात करते हो। बट मार्केट में ये रूमर आई कि कराची किंग्स ने पता नहीं कितने लाख डॉलर के अंदर जो है ऑफ़र की कराची किंग्स में आने के लिए साइम अयूब को, और साइम अयूब को कैप्टनसी भी ऑफ़र की गई, और साइम अयूब छोड़ना भी चाहते थे, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस यही कहते थे कि ज़ल्मी ने, और ज़ल्मी ने भी सीधी सी बात की कि वो इंटरेस्टेड नहीं है साइम अयूब को छोड़ने के लिए। तो मेन बात शान मसूद की हो रही थी, और शान मसूद की मैं बात इसलिए करूँगा तो ये उनके एक मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा डैमेजिंग होगा, क्योंकि अब वो कैप्टन अगर बनते हैं, क्योंकि अनाउंस तो नहीं किया हुआ किसी ने भी कि कौन किसका कैप्टन होगा, लेकिन अज्यूम यही किया जा रहा है कि शान मसूद ही कैप्टन होंगे। और फिर उनकी जो टाइज़ हैं, जो सी ओ ओ हैदर अजहर है, उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं, तो शान को ही प्रेफर किया जाएगा। लेकिन उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये बात बड़ी डिमोरलाइजिंग होगी कि उनको जो है कैप्टनसी से हटाने की एक ऑफ़र मार्केट में की गई। साइम अयूब को उसको रिप्लेस कर उनको साइम अयूब से रिप्लेस करने की कोशिश की गई, और फिर अब वो गोल्ड के अंदर रेलीगेट भी हो गए। इरफान खान न्याजी राइट एट द, बिल्कुल उसकी कैटेगरी सही है, गोल्ड। फिर इरफात मनहास, बेहतरीन बॉलिंग, पिछले सीज़न भी इन्होंने बड़ा कमाल का इरफात मनहास ने स्पेल किया था। और मेरा ख़्याल है पिछले सीज़न का जो मोस्ट इकनॉमिकल स्पेल है वो इरफात मनहास का ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इरफात मनहास भी हो गया, और फिर उसके साथ साथ इरफात मनहास के बाद सिल्वर कैटेगरी में बेहतरीन इनको एक कीपर भी मिल गया टिम सैफर्ड की, और फॉरेन कैटेगरी में और वो सिल्वर में लेना, ये एक बहुत प्लस पॉइंट्स है। वैसे तो इस रिटेंशंस के अंदर जो बाजी लेके गई है टीम, वो सबसे ज़्यादा कराची किंग लेके गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तीनों प्लेटिनियम अपनी बचा के रखी हैं, डायमंड बचा के रखी है, गोल्ड बचा के रखी है, और फिर जाहिद महमूद को भी सिल्वर में लेके जाना, ये मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन डिसीजन था कराची किंग्स के लिए कि उनको जाहिद भी सिल्वर में मिल गया, टिम सैफर्ड भी सिल्वर में मिल गया। फिर इरफात मनहास है, और उसका मैंने मतलब बताया भी है पिछले पीएसएल में मोस्ट इकनॉमिकल स्पेल था। तो खैर ये वो रेलीगेशंस के ऊपर मेरे कमेंट्स थे, और अब हम प्लेइंग 11 की तरफ बात करते हैं कि प्लेइंग 11 क्या होगी, प्लेइंग 11 में क्या, किस तरह से कराची की प्लेइंग 11 बनेगी, क्या क्या
प्लेयर्स और क्या क्या रोल्स कराची किंग्स अपनी ड्राफ्ट में ढूंढेगी और वो उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करेगी। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया, मुल्तान सुल्तान का भी मैंने कम्प्लीटली इसी तरह से रिव्यू किया था। ड्राफ्ट का एक मॉक ड्राफ्ट किया था मुल्तान का, और फिर लाहौर कलंदर्स का भी किया। आज मैं कराची का कर रहा हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोयटा का होगा, फिर पेशावर ज़ल्मी और एंड में इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो तब तक इंशाल्लाह ड्राफ्ट के दिन भी आएंगे। रोज़ का रोज़ एक ड्राफ्ट मॉक ड्राफ्ट करने का था, तो आज जो है वो ड्राफ्ट करने की प्लेइंग 11। खैर बात ये हो रही थी कि ये जितने भी प्लेयर्स इन्होंने रखे हैं, जिन्होंने रेलीगेट किए हैं या रिटेन किए हैं, वो ज़्यादातर सारे ही प्लेइंग 11 का पार्ट बनते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे शान है, टिम साइफर्ड, जेम्स विंस, इरफान खान, नियाजी, रफ़ात मिन्हास, हसन अली, जाहिद महमूद और एक इमर्जिंग को तो अभी आप छोड़ दें, लेकिन स्लॉट तो कंफर्म है। तो मतलब ये वो स्लॉट्स हैं जो इनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेगी और इनकी हमें एक किस्म की स्लॉट भी आइडिया है। जैसे कि शान है वो 1 या 2 में से ओपनिंग ही करेंगे और जेम्स विंस 1 डाउन ही खेलेंगे। फोर्थ स्लॉट इनकी एम्प्टी है, फिफ्थ स्लॉट इनकी एम्प्टी है। सिक्स्थ स्लॉट जो है उस पर इरफान खान नियाजी खेलेंगे, रफ़ात मनहास सेवन्थ पे खेल लेंगे, एट्थ पे हसन अली होगा, फिर नाइन्थ पे जाहिद महमूद, 10 पे कोई भी हो सकता है, इमर्जिंग भी हो सकता है। तो इनकी जो स्लॉट्स खाली हैं इमर्जिंग की कैटेगरी के अलावा, उसमें से नंबर 10 है, 5 और 4। उसमें क्या क्या इनको मेन चाहिए, पहले नीड्स पे बात करते हैं इनकी क्या क्या नीड्स होंगी। इनको फास्ट बॉलर्स चाहिए, क्यों? क्योंकि इनके पास जो अटैक है लीड वो हसन अली कर रहे हैं। तो अभी इनके पास करंटली सिर्फ हसन अली है, उसके अलावा इनके पास कोई बॉलर नहीं है। अगर पिछले साल की इनकी कैटेगरी उठा के देखी जाए, तो इनका डैनियल सैम्स, नवाज़ था इनके साथ, फिर हसन अली था, तबरेज़ शमसी था, आमिर खान, अनवर अली था, मीर हमज़ा था। तो ये मतलब इनकी पेस अटैक किस तरह से लीड कर रही थी। लेकिन इस साल जो है प्लेटिनियम के प्लेयर्स के अंदर बहुत सारी फॉरेन की ऑप्शंस हैं, तो ये जो है टारगेट करेंगे फास्ट बॉलर्स को, ऑलराउंडर्स इसलिए क्योंकि इरफान खान न्याजी और फिफ्थ के ऊपर इनको एक ऐसा मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन चाहिए जो ऑलराउंडर हो, जो बॉलिंग की भी दे, क्योंकि इनके पास एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कोई नहीं है जिस तरह अनवर अली था पिछले सीजन्स में। फिर मिडिल ऑर्डर ये 4 और 5 बड़ा क्रूशल एस्पेक्ट है, और फिनिशर इरफान खान न्याजी है, लेकिन इरफात मिन्हास को अगर ये ड्रॉप करके मतलब रेस्ट दे के किसी और को खिलाना चाहें तो तब भी। तो ये चार चीज़ें हैं, फास्ट बॉलर्स चाहिए, ऑलराउंडर्स, मिडिल ऑर्डर और फिनिशर। इसके अंदर मैंने कुछ कैटेगरीज जो है वो नोट की हुई है। जैसे फास्ट बॉलर्स के अंदर इनके पास प्लेटिनियम में क्या ऑप्शन है, ये सारी मैंने लिस्ट ऑलरेडी आपके से पहले बना के रखी थी। जो ये ब्लू में हुए हैं ये सारे प्लेटिनियम की पिक्स हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस जैसे फास्ट बॉलर्स में कौन कौन सी इनके पास फॉरेन में ऑप्शंस आएगी कराची किंग्स की, क्योंकि इनकी दूसरी पिक है ड्राफ्ट की। मैं आपको पिक ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। मिनट, पिक रिवाइज्ड पिक ऑर्डर जो है वो यही है, आई होप सो। नहीं ये नहीं है, ये रिवाइज्ड पिक ऑर्डर। अब दूसरी पिक जो है कराची किंग्स की है, उसके बाद फिर इनकी दूसरी के बाद आठवीं पिक है, सातवीं फिर कोयटा की और आठवीं फिर कराची की और फिर 10वीं कराची की। तो दूसरे पिक है, अब लाहौर कलंदर्स के ऊपर मैंने बड़ा एम्फोसाइज किया था कि वो आरवीडी को, फिन एलन को या डैरल मिचल में से किसी एक को पिक करेंगे। तो अब इनकी जो फॉरेन कैटेगरी है कि अगर मिसाल के तौर पे वो आरवीडी पिक कर लेते हैं, रेसी वेंडूसन को लाहौर पिक करती है, तो इनके पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं और इनको क्या क्या नीड है। तो सबसे जो इस टाइम इनको नीड है वो फास्ट बॉलर की है। प्रीमियम फास्ट बॉलर इनको चाहिए 10 पे, क्योंकि इनके पास ओपनिंग स्लॉट तो है। फिर मिडिल ऑर्डर में विंस भी एक किस्म का फॉरेन कैटेगरी में आता है। तो एक ऑलराउंडर भी इनको बेहतरीन सा चाहिए, क्योंकि पिछली बार इन्होंने अपनी कैटेगरी के अंदर कैरॉन पोलार्ड को रखा था नंबर 6 के ऊपर, इनकी फर्स्ट पिक थी, जो इनको एज अ बॉलिंग ऑप्शन भी दे रहा था, बैटिंग ऑप्शन भी दे रहा था और साथ फील्डिंग ऑप्शन भी दे रहा था। तो सीनियर प्लेयर भी था, तो कैरॉन पोलार्ड। और फिर इन्होंने शुएब मलिक को जो ड्रॉप किया उसकी वजह से भी इनको एक यहाँ पे फिफ्थ के ऊपर कोई एक झांसू किस्म का बंदा चाहिए ही चाहिए। तो खैर बॉलर्स की बात की जाए तो
पहले मैं आपको बॉलर्स की ऑप्शन बता देता हूँ। एडम मिलने है, टिम साउदी है, लूक वुड है, मुस्तफिजुर रहीम है। ये वो चार हैं जो बॉलर्स में से कराची कोई ना कोई एक तो पिक करेगा ही करेगा अपनी प्लेटिनियम के पिक के अंदर। फिर ऑलराउंडर्स में अभी क्योंकि फ़ॉरेन की कंप्लीट लिस्ट नहीं आई प्लेटिनियम प्लेयर्स की, बट जो जो लिस्ट आई है उसके अंदर से ही मैं अभी बात कर रहा हूँ। उसमें जेसन होल्डर है, शॉन एबेट है, टॉम कुरन है। तो एक तो फॉरेन कैटेगरी के प्लेयर्स में ये, इनमें से बॉलर्स में से ये, ऑलराउंडर्स में से इनमें से एक पिक, और मिडल ऑर्डर में क्योंकि आरबीडी को मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसे लाहौर उठा लेगी। तो फिर पीछे डेरिल मिचेल बचेगी, टेकी सी बचेगा, डेविड मिलान बचेगा, ठीक है। और इधर यहाँ डेविड वार्नर भी लिख देता हूँ, डेविड वार्नर भी बचा हुआ होगा। तो खैर अब कराची किसको पिक करेगी? डेविड वार्नर को तो इसलिए पिक नहीं करेगी क्योंकि शान मसूद इनके पास ऑलरेडी ओपनिंग में है, फिर इनकी ओपनिंग लगी हुई है। तो इतना बड़ा नाम, क्योंकि डेविड वार्नर आएगा तो वो शान को ही अपोज करेगा, और शान अगर कैप्टन होंगे तो वो किस तरह से वर्क करेंगी चीज़ें, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो खैर कहने का मकसद ये है कि अगर आरवीडी को लाहौर कलंदर, बल्कि इसको लाहौर के कलर से कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। लाहौर ने अगर आरबीडी को पिक किया तो फिर ये मिडल, इनके पास डेरिल मिचेल की ऑप्शन भी है जो कि फोर्थ के अंदर इनकी मिडल ऑर्डर को बिल्कुल स्टेबल कर देगी, क्योंकि विंस भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर इनकी सारी जो नेक्स्ट पिक होगी, आठवीं पिक जो है उसके अंदर ये कोई बॉलर उठाएंगे, लेकिन तब तक बॉलर्स बचेंगे क्योंकि टिम साउथी। तो ये मैंने कुछ पिक्स हाईलाइट की हुई थी, जैसे अब्बास अफरीदी है, एडम मिलने हैं, टिम साउदी है, शॉन एबेट है, टॉम क्यूरन है, डेरल मिचेल है, डेविड मिलान है। ये जितनी भी ब्लू में मैंने थोड़ी सी ब्लूइश में जो हाईलाइट की हुई है, ये वो पिक्स हैं जिसके ऊपर मेरे ओपिनियन में कराची की फ़र्स्ट पिक रिलाई करेगी। इन्हीं में से कोई बंदा होगा उसमें। अब्बास अफरीदी फर्स्ट पिक ना भी हो तो मतलब सेकंड और थर्ड, मतलब तीन जो पिक्स हैं इनकी प्लेटिनियम की, वो इन्हीं प्लेयर्स के ऊपर रिलाई करेंगी क्योंकि इनको नीड है। मिडल ऑर्डर में इनको डेरिल मिचेल चाहिए चाहिए, इनको टेकी सी डेविड मिलान भी हो सकता है इनको चाहिए, विंस और मिलान की जोड़ी बन सकती है, राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। फिर बॉलिंग के अंदर एडम मिलने हैं, टिम साउदी, ये तो लाजमी है, इन दोनों में से कोई एक ये लेंगे। और लोकल में क्योंकि डायमंड कैटेगरी भी आगे आएगी यहाँ, क्योंकि अब्बास अफरीदी की जो लोकल उस टाइम कैटेगरी है वो डायमंड की है, तो ये हो सकता है इसको वाइल्ड कार्ड करके अब्बास अफरीदी को प्लेटिनियम में पिक करें, क्योंकि अब्बास अफरीदी भी हो सकता है कोयटा फिर उठा ले। तो कोयटा उठा ले इससे पहले ये ना हो कि ये पहले उठा लें। लेकिन ये है कि ये सेकंड राउंड तक अब्बास अफरीदी जाएगा। फर्स्ट राउंड में आए आए मतलब डाउट, हाईली डाउट कि जनाब फर्स्ट राउंड के अंदर प्लेटिनियम के अंदर कोई अब्बास अफरीदी को पिक करेगा। हाँ, सेकंड राउंड के अंदर कोयटा और कराची का मुकाबला हो सकता है, लेकिन फर्स्ट राउंड में यहाँ तो अगर मैं अब लॉक करने के अब रेड करता हूँ ना, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो, एक ये टिम साउदी जो फर्स्ट पिक मुझे लगती है कि कराची किंग की हो सकती है, टिम साउदी हो सकती है और डेरिल मिचेल हो सकती है। इन दोनों में से कोई पिक लाजमी हो सकती है इनकी, या ये फोर्थ को या ये टेंथ को टारगेट करेंगे। फिर जब इनका ये टारगेट होगा, फिर जो दूसरी प्लेटिनियम की पिक होगी मेरे हिसाब से वो फिर इनमें से कोई जो है बैट्समैन, वो फिर टॉम क्यूरन हो सकता है। टॉम क्यूरन क्यों हो सकता है? क्योंकि जेसन होल्डर या शॉन एबर्ट ये किस्म के बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन इनको एक एज अ एक्सप्लोसिव चाहिए। लेकिन फिर इसमें ये भी सीन हो सकता है कि ये बाद के अंदर सिल्वर के अंदर अगर किसी तरीके से ये अनवर अली जो है ऑलराउंडर्स लोकल कैटेगरी में, मैंने जिस तरह गोल्ड के अंदर इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो हो सकता है अगर अनवर अली को इनको चाहिए हुआ तो फिर ये हो सकता है बॉलिंग ऑलराउंडर पे चाहे, क्योंकि अगर इनके प्लान के अंदर अनवर अली होगा तो फिर ये हो सकता है कि अनवर अली को ये अ, अच्छा, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स में ना इनके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ये मैंने हालांकि अभी खैर प्लेटिनियम की बात हो रही थी, तो प्लेटिनियम की फर्स्ट पिक तो ये तीन मैंने आपको बता दी। इन तीनों में से बल्कि टॉम करन को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि टॉम करन, क्योंकि पहली पिक में ये ऑलराउंडर नहीं उठाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। पहली पिक में यहाँ ये
फास्ट बॉलर उठाएंगे प्रीमियम, या फास्ट मिडल ऑर्डर स्टेबल बैट्समैन उठाएंगे, डेरल मिचेल, आरवीडी, या अगर आरवीडी ना हुआ तो आरवी मतलब अवेलेबल हुआ तो आरवीडी या डेरल मिचेल, ये इन दोनों में से कोई एक उठाए। ये रेड में हो गया। फिर दूसरी जो इनकी पिक होगी प्लेटिनियम की दूसरे राउंड के अंदर, उसके अंदर ये हो सकता है अब्बास अफरीदी को टारगेट करें। अगर तो डेरिल मिचेल उठाते हैं तो फिर ये हो सकता है टिम साउदी दूसरी में उठाएं, अगर ना बिका हुआ, अगर बिक गया हुआ तो दूसरी में टिम साउदी अगर निकल गया हुआ, फिर मेरे हिसाब से ये अब्बास अफरीदी की तरफ लाजमी जाएंगे दूसरे पिक में। मतलब अगर पहली पिक में ये डेरिल मिचेल को उठाते हैं तो दूसरी पिक में अब्बास अफरीदी को उठाएंगे। फिर तीसरी जो पिक रह जाएगी उसके अंदर इनके पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑलराउंडर्स के अंदर नवाज़ को तो मुश्किल है, अनवर अली को मुश्किल है, फ़हीम अशरफ एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है प्लेटिनियम के अंदर कि इनको एक फास्ट बॉलर भी मिल जाए। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि अगर अनवर अली इनके प्लान्स के अंदर है, अगर अनवर अली इनके प्लान्स में है तो वो पिछले साल, हालांकि अनवर अली सिल्वर की कैटेगरी में खेला था, ये अनवर अली सिल्वर की कैटेगरी में था, तो अगर अनवर अली इनके प्लान्स में है तो हो सकता है अनवर अली, क्योंकि गोल्ड के अंदर ही है, कोई टीम अगर उठाना चाहे तो उठाएगी, वरना अनवर अली इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो गोल्ड के अंदर हो सकता है कि अगर कोई टीम उठाए तो ये गोल्ड के अंदर अगर मतलब मिसाल के तौर पे इन्हें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो फिनिशर का, क्योंकि ये देखो ना दो किस्म के हैं ऑलराउंडर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, एक बैटिंग ऑलराउंडर और एक फिनिशर, सिंपल फिनिशर जैसे आसिफ अली है, ये बॉलिंग नहीं कराते, मतलब सिर्फ फिनिशर इनका रोल है, लेकिन इसके अंदर रिस्क एलिमेंट ज़्यादा है, जिस दिन आसिफ अली ना चलें तो उनकी कोई वैल्यू नहीं बचती। अनवर अली हो गया, नवाज़ हो गया, नवाज़ का इसलिए ये ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि इनके पास अरफात मनहास है लेफ्ट आर्मर। तो इरफान मनहास के होते हुए और फिर उनका जो पिछले साल बेस्ट इकोनॉमिकल स्पेल था उसके होते हुए नवाज़ को ये उठाएं, क्योंकि नवाज़ को इन्होंने ड्रॉप भी किया है तो मुश्किल है मेरे हिसाब से। हाँ गोल्ड के अंदर हो सकता है नवाज़ अगर अवेलेबल हुआ तो ये उठाएं उठाएं, लेकिन खैर मैं गोल्ड पे जा रहा हूँ, डायमंड कैटेगरी की पहले बात करते हैं और प्लेटिनियम की पहले के बात करते हैं। प्लेटिनियम की फर्स्ट पिक मैंने इन दोनों में से बताई थी, अगर इन दोनों में से एक टिम साउदी और डेरिल मिचेल में से एक पिक हो गया और एक दूसरी किसी टीम ने पिक कर लिया तो दूसरे राउंड में अब्बास अफरीदी। फिर तीसरे राउंड के अंदर ये कोई ऑलराउंडर उठा सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे इन्हें अब्बास अफरीदी मिल जाता है दूसरी राउंड में, फिर ये होगा कि ये किसी पक्के बॉलिंग ऑलराउंडर को हो सकता है प्रेफर करें फॉरेन का। प्लेटिनियम के अंदर शॉन एबट है, टॉम क्यूरन है, टॉम क्यूरन को कर देता हूँ कि ये तीन तीन इस तरह की पिक्स होंगी इनकी। और फिर जब ये तीन पिक्स आपकी प्लेटिनियम की कैटेगरी की हो जाएंगी, फिर डायमंड की अब बात करते हैं हम। डायमंड के अंदर ये किस किस को पिक कर सकते हैं? डायमंड के अंदर अब्बास अफरीदी अगर तो ज़ाहिर है किसी ने पिक ना किया हुआ, जो कि हाईली अनलाइकली है, कोयटा भी इसको एम करेगा, वो भी एम करेगा, उसमें हसनैन, क्योंकि प्लेटिनियम के अंदर आए हाईली डाउट के हसनैन को कोई उठाएगा, तो हसनैन डायमंड में पिक हो सकता है। आसिफ अली डायमंड में पिक हो सकता है क्योंकि उसकी अभी गोल्ड कैटेगरी के अंदर आसिफ अली है पेशावर ज़ल्मी में, और अगर कोई गोल्ड में कोई उठाता है तो वो वाइल्ड कार्ड लाजमी करेगी पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की भी बहुत सारी स्लॉट्स खाली हैं। तो फ़हीम अशरफ का भी बहुत हाईली चांस है कि एक ऐसा बंदा जो 5 के ऊपर आए, फिनिश भी करे, बॉलिंग भी कराए, डायमंड के अंदर ये भी पिक कर सकते हैं। तो डायमंड के अंदर क्योंकि इनकी एक पिक है कराची की और गोल्ड में भी एक पिक है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि डायमंड में फ़हीम अशरफ को ये पिक कर सकते हैं। अनवर अली तक ये नहीं रहेंगे, वेट नहीं करेंगे। फिर एक ये फ़हीम अशरफ और फिर खुशदिल शाह भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। खुशदिल शाह में प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास ऑलरेडी इरफात मनहास है, तो फिर उसमें खुशदिल शाह जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खुशदिल शाह जो वैल्यू प्रोवाइड करता है वो एज अ ना सिर्फ फील्डर करता है, उसकी जो सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है क्योंकि अभी उसकी लेटेस्ट फॉर्म भी लगी हुई है, वो लीग्स वगैरह के अंदर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, और फिर ना सिर्फ परफॉर्म कर रहा है बल्कि मैच फिनिश भी कर सकता है। और 5वें नंबर के ऊपर इनको एक आइडियल ऑप्शन बैटिंग लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन के साथ आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। आमिर जमाल भी एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसको ये डायमंड में पिक कर सकते हैं।
क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल है। तो फ़हीम अशरफ पे भी नज़र होगी कराची की, आमिर जमाल पे भी नज़र होगी डायमंड के अंदर। तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर टॉम क्यूरन, फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल में से रेस होगी कि डायमंड में से किसको कराची किंग्स। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को यहाँ लगा देता हूँ कि ये पहली पिक जो है आरबीडी की लाहौर की होगी, तो डैरल मिचल ये पहली अपनी पिक करेंगे। तो अगर ये डैरल मिचल होगा तो हो सकता है कोयटा ग्लैडिएटर्स टिम साउदी ले जाए, और फिर करते कराते इनके पास फिर आगे जो पिक आएगी दूसरी राउंड की प्लेटिनियम, उसके अंदर ये अब्बास अफरीदी को पिक करें। ठीक है जी, दूसरे राउंड की प्लेटिनियम की पहली जो पिक आती है कराची के पास, तो वो बल्कि उसमें देख लेते हैं कौन सी पिक है। ये है ना, बल्कि कोयटा की पहले पिक है, तो कोयटा फिर इधर से भी हो सकता है, क्योंकि दो पिक्स आएंगी ना कोयटा की, फिर अब्बास अफरीदी नहीं बचेगा। अगर अब्बास अफरीदी तीसरी कोयटा की पिक है और पहली पिक है प्लेटिनियम की सेकंड राउंड की, तो तब तक अगर अब्बास अफरीदी बचता हुआ, क्योंकि कोयटा कौन कौन सी चीज़ें उठाएगा उसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात होगी, लेकिन अभी कोयटा को हम छोड़ देते हैं। लेकिन अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मीर हमज़ा खैर प्लेटिनियम में नहीं जाएगा। प्लेटिनियम में फिर यही होगा टिम साउदी। यार वैसे ये है कि अब्बास अफरीदी और टिम साउदी इकट्ठे सारे नहीं निकल जाएंगे बॉलर्स में। लूक वुड भी पड़ा है, मुस्तफ़िज़ुर रहीम, एडम मिलने हैं। फिर अगर एडम मिलने पड़ा हुआ तो एडम मिलने, लेकिन मुझे जो चांस लग रहा है ना, जो सेकंड राउंड के अंदर कराची की बारी आएगी ना, उसके अंदर अब्बास अफरीदी को कराची वाइल्ड कार्ड से पिक करेगा। तो ये हो गई। अब रह गया पांचवा स्लॉट एमर्जिंग का। तो आप सिल्वर के अंदर डिपेंड करता है टैलेंट के ऊपर क्या आप प्रोवाइड करते हैं। फिर डायमंड की जो पिक आएगी उसके अंदर फ़हीम, आमिर जमाल या टॉम करन, क्योंकि इन्होंने प्लेइंग 11 के अंदर चार फॉरेन प्लेयर खिलाने होते हैं, उसमें एक ये, दो ये, ठीक है, और फिर तीसरा भी एक फॉरेन प्लेयर, बल्कि तीन ये हो चुके हैं ना, डेम स्विंस, डेरल मिचल। हाँ, और फिर इनको एक चौथा प्लेयर भी यहाँ पे अगर ऑलराउंडर आ जाए, टॉम क्यूरन आ जाए, ये शॉन एबट आ जाए, लेकिन नहीं, ये लोकल पे ही जाएंगे। वैसे चार तो इन्हें फिल करने पड़ेंगे। टॉम क्यूरन कर लेते हैं फिर, ऐसा बंदा जो इनको बैटिंग भी करके के देगा और बॉलिंग भी करके देगा। टॉम क्यूरन, हाँ। इरफान खान न्याजी को ऊपर कर दो, और टॉम क्यूरन, ये इनकी जो है ना प्लेइंग 11 बनेगी, अगर बनेगी कराची किंग्स की। और फिर गोल्ड की जहाँ तक बात है ना, मेरे हिसाब से आकिफ जावेद गोल्ड कैटेगरी के अंदर पीएसएल के अंदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को अनाउंस किया है कि अभी पीएसएल ने गोल्ड कैटेगरी जो है अनाउंस की है आज। अ, अभी सॉरी, सिल्वर कैटेगरी अनाउंस की है। तो उसके अंदर आकिफ जावेद का नाम मैंने जब पढ़ा ना, तो मुझे ये फील हुआ कि आकिफ जावेद सिल्वर में नहीं, इसको कोई वाइल्ड कार्ड करेगा और इसको कोई गोल्ड में उठाएगा। तो मुझे लग रहा है कि कराची किंग्स उठाएगा, क्योंकि कराची किंग्स के पास लेफ्ट आर्मर बॉलर भी कोई नहीं है। इसमें हसन अली है, अब्बास अफरीदी है, और फिर इनको अगर लेफ्ट आर्मर बॉलर चाहिए हुआ, टॉम क्यूरन भी अगर है, तो एक लेफ्ट आर्म बॉलर चाहिए होगा। तो गोल्ड में आकिफ जावेद को कोई टीम लाजमी उठाएगी। उसमें फिर मीर हमज़ा भी हो सकता है, अगर ये चाहते हैं, अगर पुराना अपना कॉम्बिनेशन बनाना चाहे, तो मीर हमज़ा को भी गोल्ड में उठा सकते हैं, और फिर आकिफ जावेद को भी उठा सकते हैं। नवाज़ और अनवर अली डिपेंड करता है। अनवर अली का तो सिंपल डिपेंड ये करता है कि अगर इनको कोई अच्छा ऑलराउंडर प्लेटिनियम कैटेगरी या डायमंड कैटेगरी में मिल जाता है, फिर ये अनवर अली को छोड़ देंगे सिल्वर तक। अगर तो इनको नहीं मिलता, फिर हो सकता है गोल्ड के अंदर ये अनवर अली को पिक करें, कि इनको यानी कि बॉलर मिलता है शुरू की कैटेगरी में, और फिर इनको कोई एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन मिलता है, फिर इनके पास ऑलराउंडर की जगह होगी, फिर ये अनवर अली को खिलाएंगे, वरना अनवर अली को ये पिक नहीं करेंगे। तो अनवर अली को मैं अभी फ़िलहाल नो फिल कर देता हूँ, नो फिल कर देता हूँ। खुशदिल को भी नो फिल ही कर देता हूँ, क्योंकि खुशदिल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी अरफात मिनहास है। तो ये सारी पिक्स हो गई। फिर गोल्ड के अंदर मीर हमज़ा, आकिफ जावेद के ऊपर मैं ज़्यादा बैट करता हूँ, क्योंकि टीम्स
आई करेंगी आकिब जावेद को। उसकी पाकिस्तान कप में बड़ी अच्छी फॉर्म थी, डोमेस्टिक के अंदर थ्रू आउट द सीज़न उसने बहुत अच्छा खेला है, हार्ड लेंथ हिट की हैं और जो है ना बड़ी कमाल किस्म की उसने की है। फिर आमिर जमाल के ऊपर भी एक नज़र हो सकती है इनकी। अगर तो मिसाल के तौर पे टॉम क्यूरन भी बिक जाता है या कहीं आगे पीछे लग जाता है तो ये आमिर जमाल को भी कोई टीम आई कर सकती है डायमंड के अंदर। तो आमिर जमाल भी, अगर आपको इरफान खान न्याजी के बाद आमिर जमाल आ जाए तो इरफात मनहास से पहले, लेकिन फिर इनकी टेल बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन टेल तब लंबी होगी अगर इनके पास एमर्जिंग में कोई बॉलर उठाते हैं। मेरे हिसाब से बॉलिंग में इनकी अब्बास अफरीदी हो, अगर जाहिद महमूद हो, हसन अली हो, इरफात मनहास हो, टॉम क्यूरन हो, तो 5 बॉलर्स तो ये पक्के हैं। तो ये फिर इसमें नहीं, इसको नहीं उठाएंगे एमर्जिंग में कोई एज अ बैट्समैन ही उठाएंगे और यही 5 बॉलर्स के साथ अपने स्ट्रेट अप जाएंगे। लेकिन फिर ये हो सकता है कि अगर खुशदिल जैसी ऑप्शन आ जाए, लेकिन फिर दो अरफात मिनहास और फिर खुशदिल शाह एक टीम के अंदर मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आते। फिर वो फिर यही होगा, फास्ट बॉलर ही उठाएंगे, जिस तरह फ़हीम अशरफ होगा या आमिर जमाल होगा, उस तरह का टीम में अगर कोई बंदा मेंबर हो। लेकिन इमर्जिंग का तभी बैलेंस तभी बनेगा कि इनकी प्लेइंग 11 तब तक क्या बनती है, प्लेटिनियम डायमंड और गोल्ड के अंदर इनके पास कौन से प्लेयर्स आएंगे उसके ऊपर फिर डिपेंड करेगा। अगर तो मिसाल के तौर पे इनका मिडल ऑर्डर सॉर्ट हो जाता है, क्योंकि यही जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, वो फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर, मिडल ऑर्डर, फिनिशर। तो फिनिशर पे इनकी प्रायोरिटी बड़ी लो होगी। इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर के ऊपर होगी। प्लेटिनियम के अंदर फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर की तरफ जाएंगे और मिडल ऑर्डर की तरफ जाएंगे। ये 3 इनकी प्रायोरिटीज़ होंगी कि एक एक फास्ट बॉलर हो जाए, एक ऑलराउंडर हो जाए, एक मिडल ऑर्डर हो जाए। और फिर डायमंड और गोल्ड के अंदर एक फिनिशर ढूंढेंगे, अनवर अली जैसा या फ़हीम अशरफ जैसा, या फिर इसी तरह ही अनवर अली या फ़हीम अशरफ जैसा, कि जो आपको बॉलिंग के अंदर भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे और साथ साथ वो भी करे। तो बाकी सिल्वर कैटेगरी के अंदर क्या होगा और फिर उसमें गोल्ड के अंदर, एमर्जिंग के अंदर क्या होगा, इसके ऊपर बात करना तो इतना मुनासिब नहीं है। क्योंकि वो कैटेगरीज़ एक ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिसके ऊपर आप काफ़ी सोच विचार करके कर सकते हो, क्योंकि उसमें फिर यंग लॉट आ जाता है। लेकिन मेन जो सारी प्लेटिनियम की इनकी 3 हैं पिक्स, एक डायमंड की और एक गोल्ड की, उसका मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें इनके डेरल मिचेल, टिम साउदी, जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है, या तो ये डेरल मिचेल और अब्बास अफरीदी होंगे या टिम साउदी। अच्छा, मैं आपको दोनों बता देता हूँ, या तो इनका टिम साउदी, डेरल मिचेल और अब्बास अफरीदी, या टिम साउदी और फ़हीम अशरफ, या फिर डेविड मिलान भी हो सकता है। अगर ये टिम साउदी में अगर पहली पिक अपनी प्लेटिनियम की करते हैं तो दूसरी प्लेटिनियम के पिक के अंदर ये किसको पिक करेंगे? फिर ये दूसरी के अंदर ये देखेंगे कि इनके पास मिडल ऑर्डर में कौन सा ऐसा बंदा बचता है जो फाउंडेशन, जो मतलब शुएब मलिक का रिप्लेसमेंट आप समझें कि शुएब मलिक का रिप्लेसमेंट जो आपका मिडल ऑर्डर आपको फॉर्म करके दे। डेरल मिचेल तो नहीं बचेगा। अगर टिम साउदी ये पिक करेंगे तो कंफर्म कोयटा डेरल मिचेल को उठा लेगी, पेशावर उठा लेगी, आरबीडी भी चला जाएगा, टेक के सी को हो सकता है ये फिर एडजस्ट करने की कोशिश करें 5वें पे। हाँ, अगर टिम साउदी ही उठाते हैं फर्स्ट पिक में तो दूसरी प्लेटिनियम में टीके सी, और तीसरी प्लेटिनियम में फिर ये देखेंगे अब्बास अफरीदी या मोहम्मद अली। वैसे ये है कि अगर दूसरी टिम साउदी अगर ये लेंगे ना, फिर दूसरी में अब्बास अफरीदी नहीं आएगा, फिर इनके पास बैट्समैन आएगा टीके सी जैसा। और फिर थर्ड में ये देखेंगे कि इनको एज एन ऑलराउंडर कौन है, टॉम कोरन है या फ़हीम अशरफ है। लेकिन अगर ये डेरल मिचेल इनको मिल जाता है ना, तो फिर इनकी लोकल के अंदर अब्बास अफरीदी प्लेटिनियम में होगी, और तीसरी फिर ये होगा कि टॉम करन की तरफ जाएं। और फिर डायमंड के अंदर हसनैन हो सकता है, और फिर आसिफ अली हो सकता है, फिर आमिर जमाल हो सकता है, फ़हीम अशरफ हो सकता है डायमंड में। डायमंड के अंदर इनका जो है वैसे तो होगा फ़ौरन, जैसे शॉन एबट या टॉम क्यूरन या इस तरह
टीकेसी जैसा बंदा या डेविड मिलान जैसा बंदा, लेकिन अगर लोकल कैटेगरी में, क्योंकि आप ये देखो ना, इनकी लोग, हाँ वैसे लेकिन बात यह है कि बैलेंस बनाने के लिए ये डायमंड के अंदर फ़हीम अशरफ या फिर उसको भी पिक कर सकते हैं। सारी सारी जो सिचुएशन है वो आएगी अनवर अली पे, कि अगर अनवर अली इनकी प्लान्स का हिस्सा है तो फिर तो ये सिल्वर तक या गोल्ड तक जाके वेट करेंगे अनवर अली का, कि हम अनवर अली को ही कर लें, किसी तरीके से कोई टीम इनको उठाती भी है तो हम वाइल्ड कार्ड कर लेंगे। लेकिन अगर अनवर अली इनके प्लान्स का हिस्सा नहीं है तो फिर फ़हीम को या आमिर जमाल में से किसी एक को ये डायमंड में लाजमी पिक करेंगे। और फिर गोल्ड के अंदर मीर हमज़ा या आकिफ जावेद, डिपेंड करता है कि अगर राइट हैंड इनको टिम साउदी मिल गया है तो फिर ये लेफ्ट हैंड मीर हमज़ा या आकिफ जावेद में से किसी एक को लाजमी गोल्ड में पिक करेंगे। तो ये इनकी पिक्स होंगी कराची किंग्स की। आई होप कि आपको ये सारी पिक्स सारी पसंद आई हों। अगर कोई नहीं पसंद आई, आपके ख्याल में कोई डिफरेंट आपका है जहन में कि कराची किंग्स की स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अब नेक्स्ट जो शो होगा इंशाल्लाह कोयटा ग्लैडिएटर्स का होगा, उसके बाद फिर पेशावर ज़ल्मी, और एंड में इस्लामाबाद यूनाइटेड, और फिर मंडे का तक तो इंशाल्लाह वैसे ही ड्राफ्ट होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।